बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 10 का थ्योरम 10.1। इस थ्योरम को समझने से पहले आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में इस चैप्टर की बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल चैप्टर का नेम है। प्रीवियस लेक्चर में इसके बेसिक कंसेप्ट हैं, आप प्लेलिस्ट से वॉच कर सकते हैं। थ्योरम 10.1 की स्टेटमेंट है हमारे पास, if two angles and included side of one triangle are congruent to the corresponding angle and included side of another triangle, then triangles are congruent। अच्छा, ट्रायंगल के लिए हम ये साइन यूज करते हैं, कॉन्ग्रुएंट के लिए हम ये साइन यूज करते हैं और क्रॉसपॉन्डिंग के लिए हम ये साइन यूज करते हैं। इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हो चुके हैं। अच्छा, दो ट्रायंगल्स हमने लेनी थी। हमने ट्रायंगल ए बी सी ली और ट्रायंगल डी ई एफ ली। गिवन है टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड। अगर हम एंगल बी को इक्वल लेते हैं एंगल ई के, एंगल सी को इक्वल लेते हैं हम एंगल एफ के, दो एंगल्स हमने इक्वल लेने हैं। टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, तो इसकी इंक्लूडेड साइड है बी सी इक्वल है ई एफ के, और कॉन्ग्रुएंट टू द करस्पॉन्डिंग एंगल एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल। तो गिवन में हमारे पास आ जाएगा एंगल बी। गिवन है इन दोनों ट्रायंगल में हम करस्पॉन्डिंग लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल डी ई एफ। अब इन दोनों ट्रायंगल में, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में हमारे पास टू एंगल्स, एंगल बी जो है गिवन है हमारे पास, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास, इसके करस्पॉन्डिंग में आ रहा है एंगल ई। एंगल सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल एफ के, एंगल सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास एंगल एफ के। एंड टू एंगल्स है और इंक्लूडेड साइड है, बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास ई एफ के। ये हमें गिवन था कि टू एंगल्स एंड वन इंक्लूडेड साइड जो है वो इक्वल है टू एंगल्स एंड वन इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल। प्रूफ हमने क्या करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ, ये हमने प्रूफ करना है। तो किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन एक सबसे मेन पॉइंट्स है। हमें कंस्ट्रक्शन करनी होती है जिसमें हम खुद से लेते हैं, सपोज करते हैं, तो खुद से सपोज करके हम थ्योरम को प्रूफ करते हैं। यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि ए सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है डी एफ के। सपोज ए सी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ। हमने सपोज किया कि ए सी डी एफ के इक्वल नहीं है, तो हमने पॉइंट लिया डी प्राइम। टेक डी प्राइम ऑन डी एफ। डी एफ पे हमने एक पॉइंट डी प्राइम लिया, इस तरह से लिया कि सच दैट डी प्राइम एफ जो पॉइंट है वो हमारे पास ए सी के इक्वल हो गया। ए सी कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास डी प्राइम एफ के, और डी प्राइम को हमने ई से ज्वाइन कर लिया। अब हम प्रूफ में देखते हैं, हमारे पास स्टेटमेंट और रीजन दो चीजें होती हैं प्रूफ में। तो अब हमने ट्रायंगल को प्रूफ करना है। हम इस ट्रायंगल को, जो ट्रायंगल हमने सपोज किया, कंस्ट्रक्शन की है, उसके करस्पॉन्डिंग लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल डी प्राइम ई एफ। किसी भी ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए हमें 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। 3 पॉइंट्स हम लेंगे। 3 पॉइंट्स सेटिस्फाई करने के बाद हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है। तो इन दोनों ट्रायंगल में हम देख सकते हैं बी सी कॉन्ग्रुएंट है ई एफ के। पहला पॉइंट हम ये ले सकते हैं कि बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ई एफ के। ये पॉइंट हमने कहाँ से लिया? गिवन से। ये पॉइंट, इसकी रीजन आ जाएगी गिवन। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे लेते हैं एंगल सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल एफ के। इसकी रीजन क्या आएगी? इसकी रीजन भी आएगी गिवन, ये भी गिवन में था।
अच्छा, गिवन में तो हमारे पास थर्ड पॉइंट भी है एंगल बी एंगल ई के, लेकिन ये हम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि एंगल बी जो है, अभी जो एंगल ई था इसमें हमने कंस्ट्रक्शन की तो एंगल ई बाइसेक्ट हो गया। ये एंगल बी एंगल ई के इक्वल नहीं है, ये डी प्राइम ई एफ या डी ई एफ के इक्वल है, यहाँ पे बाइसेक्ट हो गया एंगल। तो थर्ड पॉइंट हम इसकी कंस्ट्रक्शन से लेंगे, ए सी कॉन्ग्रेंट है, ए सी कॉन्ग्रेंट है डी प्राइम एफ के। तो इसकी रीजन क्या आएगी? इसकी रीजन आ जाएगी हमारे पास कंस्ट्रक्शन, जहां से हमने पॉइंट लेना होता है वही हमने रीजन लिखनी होती है। 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं। जैसे ही हमारे पास 3 पॉइंट्स आते हैं तो उस ट्रायंगल को हम कह सकते हैं कि वो कॉन्ग्रेंट है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी जो है वो हमारे पास कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल डी प्राइम ई एफ के। ये ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रेंट हो गई है। इसकी क्या रीजन आई है, कैसे हमने इसको कॉन्ग्रेंट प्रूव किया? इसमें हमने दो साइड्स इक्वल ली और एक एंगल इक्वल लिया। साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रेंट है साइड एंगल साइड के। अब हम जब दो ट्रायंगल्स को इक्वल प्रूव कर रहे हैं तो हमारे पास इसकी तीनों साइड्स, तीनों एंगल जो है वो इक्वल हो सकते हैं। ये पूरी ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल थी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल बी है, जहाँ पे जो एंगल बी बन रहा है वो डी प्राइम ई एफ के इक्वल है। एंगल ई के इक्वल है, लेकिन कौन सा ई? डी प्राइम ई एफ वाला। एंगल बी जो है वो हम कह सकते हैं कि कॉन्ग्रेंट है एंगल डी प्राइम ई एफ। लेकिन हमने शुरू में क्या कहा था? बट शुरू में हमने कहा था कि एंगल बी जो है वो कॉन्ग्रेंट है हमारे पास एंगल ई के, डी ई एफ वाले एंगल के, एंगल डी ई एफ के। तो अब एंगल बी इसके इक्वल भी है, एंगल बी इसके इक्वल भी है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल डी प्राइम ई एफ कॉन्ग्रेंट है हमारे पास एंगल डी ई एफ के। ये दोनों एंगल हमारे पास इक्वल है। इस प्रॉपर्टी को जो हम नेम देते हैं वो हमारे पास होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि अगर ए बी के इक्वल है और ए सी के इक्वल भी है तो बी और सी आपस में इक्वल है। अब देखें, हमने कह दिया कि डी ई एफ जो एंगल बन रहा है डी प्राइम ई एफ, दोनों सेम है, तो इसका मतलब है डी और डी प्राइम दो अलग पॉइंट नहीं है, सेम पॉइंट है। हमारी सुपोजिशन रॉन्ग है, तो इसका मतलब है डी ई और डी प्राइम ई दोनों जो है वो क्या है? सेम है। यहाँ से जो हम मेन पॉइंट हमारे पास एक आ रहा है वो क्या आ रहा है कि डी ई जो है वो कॉन्ग्रेंट है हमारे पास डी प्राइम ई के। जब ये कॉन्ग्रेंट है दोनों तो ए सी इक्वल है डी एफ के। हम कह सकते हैं कि ए सी जो है वो कॉन्ग्रेंट है हमारे पास डी एफ के। अब हम जो है ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ लेते हैं। अब हम इन दो ट्राइंगल्स में देख सकते हैं कि बी सी ई एफ के इक्वल है, बी सी कॉन्ग्रेंट है ई एफ के। ये कहाँ से हमारे पास आया? गिवन से। अब हम ए सी जो है वो कॉन्ग्रेंट है डी एफ के, ए सी जो है वो कॉन्ग्रेंट है हमारे पास डी एफ के। ये हमने कहाँ से लिया? ए सी डी एफ के, ये हमारे पास प्रूव हो चुका है। अब थर्ड जो पॉइंट हम लेते हैं वो ले रहे हैं कि एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल है, ये गिवन। ये एंगल सी एंगल एफ गिवन था ये भी। तो जब 3 पॉइंट्स हो गए हैं इसका मतलब है ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल डी ई एफ के इक्वल है, कॉन्ग्रेंट है। तो यही हमने प्रूव करना था। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इजीली।